मैं आज आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ एक कहानी। कहानी है एक परिवार का जो रोड के किनारे चाय और समोसा बेचता था। ये चाय और समोसा वो एक ठेले पे बेचते थे और ये ठेला चाय और समोसा उनका फैमिली बिजनेस था। पूरा परिवार इनके सहारे ही चलता था। पूरा परिवार चाय समोसा और ठेला इस पर बिजी रहता था। जो भी ग्राहक आते थे उनको वो बड़े प्यार से चाय पिलाते थे, समोसा खिलाते थे। उनका उनके साथ व्यवहार बहुत अच्छा रहता था। तो इनका परिवार जो है हंसी खुशी अपना जीवन जी रहा था। जितनी आवश्यकता इनको होती थी उतनी आवश्यकता की पूर्ति उस ठेले के थ्रू हो जाता था। मतलब चाय और समोसा से वो इतना कमा लेते थे कि अपनी आवश्यकता पूरी कर ले। तो इनको जीवन में कोई तकलीफ नजर नहीं आ रही थी। लेकिन एक दिन इनका जीवन मोड़ लेता है। एक नया होटल इनके चाय और समोसा का जो दुकान था, जो एक ठेले पे लगाते थे, वहां से 50 मीटर की दूरी पर एक नया होटल बन रहा होता है। जब ये लोग उस होटल को देखते हैं तो मन ही मन उदास हो जाते हैं कि वहां पे एक नया होटल बन रहा है। मतलब इनको डर हो जाता है। डर किस बात का? कि नया होटल खुलेगा, आलीशान होटल खुल रहा है, एयर कंडीशनड होटल है वो, वहाँ पे आलीशान कुर्सी टेबल है, बड़ा सुंदर सा दिखेगा ये होटल। और तो और बाहर में एक गार्ड भी होगा जो सैल्यूट ठोकेगा। ये सब एक कल्पना करते हैं और उदासी इनके मन में छा जाती है। समय बीतता है, होटल बन के तैयार होता है, नया होटल एक दिन खुल जाता है। जब नया होटल खुल जाता है तब ये जो लोग चाय और समोसा पूरे परिवार के साथ ठेले में बेचते थे, इनका मन वास्तव में बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि इनको लगता है कि अब इनका बुरा दिन आने वाला है। लेकिन फिर भी मन मारकर अब करते तो करते क्या, अपना ठेला फिर ये खोलते हैं, सुबह चाय और समोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये देखते हैं कि जो ग्राहक पहले इनके आ रहे थे वही ग्राहक आज भी आ रहा है। इनको अंतर नहीं समझ में आता है कि ऐसा नया होटल खुला है तो इनके पास ग्राहक कम आएंगे, ऐसा इनको बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। इनको लगता है कि वही ग्राहक आ रहे हैं और वैसे ही आ रहे हैं। कुछ दिन समय बीत जाता है। जब समय बीतता है तो एक दिन ये जो चाय बेचने वाला बंदा था वो अपने ग्राहकों से पूछता है कि कुछ दिन पहले जब नया होटल वहां पर खुल रहा था तो मुझे लगा कि आप लोग उस नए होटल में जाकर चाय और समोसा खाएंगे। मेरे होटल में आप लोग नहीं आओगे क्योंकि वो बड़ा होटल है, बैठने की अच्छी जगह है, वहां पे एयर कंडीशनड होटल है, और तो और वहां पे गार्ड है जो आप लोगों को सैल्यूट करेगा। तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोग अब मेरे होटल में नहीं आओगे। तो उनमें से एक ग्राहक उठता है और उस चाय ठेले वाले को समझाता है और कहता है कि ये हथेली देख रहे हो, इसमें 5 अंगुलियां हैं। क्या तुमको ये पांचों अंगुलियां बराबर दिखाई दे रही है? तो चाय ठेला वाला कहता है नहीं, ये पांचों अंगुलियां जो है बराबर नहीं है। तो ग्राहक जो है वो कहता है कि जैसे ये पांचों अंगुलियां बराबर नहीं है वैसे हम लोग हैं। इसमें बहुत से लोग जो हैं अमीर घराने से हैं, कोई मध्यम वर्ग से है, कोई निम्न वर्ग से है। मतलब कई लोग रिच पीपल हैं, कोई मिडिल क्लास है, कोई लोअर क्लास से है। और हम सबको एक बात क्लियर है कि अगर हमको उस होटल में खाना है तो हमारे जेब में पर्याप्त पैसा होना चाहिए, हम जानते हैं। तो हम में से कुछ लोग वहां जाके खा सकते हैं, लेकिन सभी नहीं जा सकते। और एक महत्वपूर्ण बात कि हम जब आपके होटल में आते हैं, आपका जो एक ठेला है हमारे लिए तो होटल ही है ना। इस होटल में जब हम आते हैं, इस आपके ठेले में, तो जो समोसा और चाय हमको 40 रुपए में मिल जाता है, उसके लिए अगर हम किसी बड़े जगह जाएंगे तो 300-400 रुपये हमको पे करना पड़ता है।
साथ ही जो स्वाद आपकी चाय में है, आपके समोसा में और आपके द्वारा जो बनाई गई चटनी में है, तथा जिस प्यार से आप इसको हमको जो परोसते हैं, वो प्यार हमको किसी दूसरे जगह नहीं मिलता है। बस यही कारण है कि आज भी आपके ग्राहक वैसे ही बने हुए हैं जैसे पहले थे। कहानी का सार ये है कि कोई भी काम, कोई भी धंधा, कोई भी व्यापार, कोई भी सर्विस तभी अच्छे से चलेगा जब हम डेडिकेटेड होकर उसको करते हैं, जब हम उसमें क्वालिटी देते हैं, जब हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, जब हम अपने काम के लिए तत्पर होते हैं। केवल बड़ा स्ट्रक्चर मिल जाने से ही कोई भी काम, व्यापार, सर्विस सक्सेसफुल नहीं होता है। उसके लिए डेडिकेशन जरूरी है, व्यवहार जरूरी है, आपको अपने काम की जानकारी जरूरी है और तत्परता जरूरी है। अगर ये सब गुण हैं तो आपका धंधा, आपका व्यापार, आपका सर्विस सब कुछ चलेगा और आप सक्सेसफुल होंगे। धन्यवाद।